पर क्यों बाहर देश में, हो रहे आज बार पर क्यों बाहर देश में, यूं लगता नहीं रह गई हथियार देश में, नहीं रहा आज भाई भाई प्यार देश में, हो रहा आज मौत का व्यापार देश में। इन्हीं पंक्ति स्वागत है। बहुत अच्छी कविता पढ़ी, जिसके लिए पाठशाला लगाई जाती है कि कविता नई पीढ़ी को क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, उस पर उन्होंने काफ़ी लिखा। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। बात यहाँ से शुरू करता हूँ, दो लाइनों से शुरू करके संक्षिप्त का पाठ करूँगा क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है। दो हमारे मुख्य अतिथि और अध्यक्ष महोदय विशेष हैं, वही विशेष है आज के कार्यक्रम के। आइए दो पंक्तियों से बात शुरू करता हूँ कि बिकने के लिए क्या आप तैयार हैं? बहुत बढ़िया। बिकने के लिए क्या आप तैयार हैं? सुना है हर स्तर के यहाँ खरीदार हैं। सुना है हर स्तर के यहाँ खरीदार हैं। ऊंचाई पे वही टिके रह पाते हैं। बहुत से लोग आते हैं और इकट्ठा गोल हो जाते हैं, तब पंक्तियां ऐसी कहता हूँ कि ऊंचाई पे वही टिके रह पाते हैं जो अपनी जमीन से जुड़े रह जाते हैं, जो अपनी जमीन से जुड़े। जाने कौन सा वो रिश्ता निभाता है, खंजर चलाता है मरहम भी लगाता है, जाने कौन सा वो रिश्ता निभाता है। और एक वो पंक्तियां जिसने मुझे जिंदगी दी और जिंदगी देने के बाद मुझे बहुत प्रेरित करती है। मौत के बीच से मुझे जब जिंदगी मिली तब पहली पंक्ति मैंने जो लिखी वो पढ़ रहा हूँ कि ऐ तूफानों मेरे पास संभल के आना, ऐ तूफानों संभल के मेरे पास आना, मैं वो दीप हूँ जिसने बुझना नहीं जाना, मैं वो दीप हूँ जिसने बुझना नहीं जाना। और कवि के अंदर वही हौसला होता है जिससे वो हर परिस्थिति से निकट करके सामने आता है। और चार पंक्तियां अपने तेवर की पढ़े देता हूँ। पारस जी कहेंगे कि इन्होंने तो अपने तेवर की पढ़ी नहीं, कि कैसे मानूं उनको अपना, कैसे मानूं उनको अपना जो तिरंगा जलाते हैं, कैसे मानूं उनको अपना जो तिरंगा जलाते हैं। भारत माता के बेटे वंदे मातरम नहीं गाते हैं, कैसे मानूं उनको अपना जो तिरंगा जलाते हैं। भारत माँ के बेटे वंदे मातरम नहीं गाते हैं। सबसे पहले गोली मारो वीरों उन गद्दारों को, देश द्रोहियों से जो घर के दुश्मन हाथ मिलाते हैं। सबसे पहले घर के दुश्मन हाथ मिलाते हैं। चूंकि गोष्ठी की परंपरा भी हमारी पंकज जी ने शुरू कर दी थी, हाथ से ला करके साहब ऑफिस में नहीं लेते हैं ऐसे करके अध्यात्म पे लाए थे। तो मेरा भी फर्ज पड़ता है कि टूटा फूटा जो बजरंगबली की कृपा से जो राम पर मैंने लिखने का साहस किया उस पर चाचा कि विश्वास की पतवार, वैसा पर विश्वास की पतवार है तो तेज धार में टिकते हैं। विश्वास की पतवार है तो तेज धार में टिकते हैं। समय का खेल निराला कृपा पात निकलते हैं। जिनके जीवन में आडंबर भीतर से खोखले रहते, अपना मन जब पावन होता तब श्री राम मिलते हैं। अपना मन जब पावन होता तब श्री राम मिलते हैं। और एक चार पंक्तियां ऐसी भी दे दी हैं कि टाटक छंद को मैंने मुक्तक में बांधने का, भाई साहब इस समय मैं प्रयास वही कर रहा हूँ कि टाटक छंद को मुक्तक में बांधने का प्रयास कर रहा हूँ। कितना सफल हुआ वो भगवती जानेगी। कि कांटे चुभते ही ओठों पे, कांटा चुभते ही ओठों पे राम का नाम आता है। कांटा चुभते ही ओठों पे राम का नाम आता है। विपदा के बादल छट जाते भजन नित्य जो गाता है। मन में यदि भ्रम पला तो मिलता है भटकाओ सदा। मन में यदि भ्रम पला है तो मिलता है भटकाओ सदा। कर दिया समर्पण जिसने भी उसको सब मिल जाता है। कर दिया समर्पण जिसने भी उसको सब कुछ मिल जाता है। और मन में जिसने अपना माना, मन से जिसने अपना माना उनकी झोली भरते हैं। मन से जिसने अपना माना उनकी झोली भरते हैं। अपने भक्तों की पीड़ा प्रभु राम हरते हैं। किया संहार राक्षसों का, कल्याण किया साधकों का। राम पथगमन भूमि को सशक्त नमन करते हैं। राम पथगमन भूमि को सशक्त नमन करते हैं। आइए गोष्ठी के क्रम को मैं और आगे बढ़ाता हूँ। और हमारे जो
ऑलराउंडर कवि के रूप में हम उनको जानते हैं। हास्य भी लिखते हैं, व्यंग भी लिखते हैं, गीत भी लिखते हैं, गजल भी लिखते हैं। मैं बिल्कुल उनको स्वतंत्र हाँ नहीं ऑलराउंडर में सब आ जाते हैं। सारे जितने भी काव्य के रस सब समाहित होते हैं, तब जाकर के वो ऑलराउंडर कवि हो कहलाते हैं। मैं बड़े आदर से, बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ एस कुमार चंदपुरिया जी को। हास्य, व्यंग, गीत, गजल सब में उनकी बरोबर साधना उन्होंने किया है। उनको मैं स्वतंत्र है, वो जो भी सुनाना चाहें आज के माहौल को देखकर। आदरणीय एस कुमार चंदपुरिया जी का पाठ के साथ आमंत्रित। कविता के बहुत सारे रंग आप सबने सुने। मैं केवल ये कहूंगा, राजनीति की भी बड़ी बात हुई। क्या हुआ? राज क्या है? जिसके खुल जाने से घबराते हैं वो। राज क्या है? इस देश की सियासत में बहुत सारे ऐसे राज दफन हैं। राज क्या है? जिसके खुल जाने से घबराते हैं वो, और आईने पे नजर पड़ती है तो डर जाते हैं। बहुत बढ़िया। ये कहीं ना कहीं जो बहुत कुछ सच देखना मना है, सच बोलना मना है, अब झूठ के बुलंदों को खोलना मना है। इस परिवेश में जब हम जी रहे हैं तो निश्चित रूप से बहुत कुछ हमारा कलमकारों का एक दायित्व बनता है। मैं आपसे 4 पंक्तियां निवेदित करूं कि जब हम किसी नेता से बात करते हैं तो वो शब्द सुनने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा कर सकता था, लेकिन ऐसा कर दूंगा, किंतु और परंतु, ये तमाम इस तरह के शब्द जो जुमले हैं वो हमको सुनने को मिलते हैं। मैंने इसको एक मुक्तक की शक्ल दी कि लेकिन किंतु परंतु अतः अतएव बने बैठे। लेकिन किंतु परंतु अतः अतएव बने बैठे हैं, ये कैसे कैसे अनगढ़ पत्थर देव बने। बहुत लेकिन किंतु परंतु अतः अतएव बने बैठे हैं, ये कैसे कैसे अनगढ़ पत्थर देव बने बैठे हैं, और कैसे कैसे रंग रूप और कैसी कैसी करतूतें, कैसे कैसे रंग रूप और कैसे कैसी करतूतें, कई कंसों के बाप यहाँ वसुदेव बने बैठे हैं। कहीं ना कहीं जो हमें ये जो आवरण चढ़ा रखे हैं हमने इस देश के अंदर, बहुत सारी ऐसी चीजें जहाँ सोचने की जरूरत है, जहाँ हम कवि कलमकारों को सचेत करने की जरूरत है। हम तो पहरेदार हैं, जगा सकते हैं। हो सकता है हम युद्ध लड़ने ना जा सकें, लेकिन वो हमारा काम भी नहीं है। इसलिए कि ये वीररस के कवि लोग बहुत जब चीखते चिल्लाते हैं तो मैं मजाक किया करता हूं। शब्दों से युद्ध करते हैं। व्यंग की अपनी भाषा होती है। देश दुनिया संभालिए साहब। आज आप देखते हैं कि सवेरे से शाम एक दूसरी पार्टियां एक दूसरे को गाली देते हैं। गलती उसकी भी है, गलती उसकी भी है, लेकिन कोई गलती मानने को तैयार नहीं। देश दुनिया संभालिए साहब, नजर खुद पे न डालिए साहब। देश दुनिया संभालिए साहब, नजर खुद पे न डालिए साहब। कुछ कमी रह गई है शोहरत में, कुछ भरम और पालिए साहब। कुछ कमी रह गई है शोहरत में, कुछ भरम और पालिए साहब। आप सिरमौर शर्मदारों के, राजनीति बराबर बेशर्मी कहीं नहीं मिलेगी आपको, लेकिन मैंने कहने की कोशिश की है कि आप सिरमौर शर्मदारों के, हम दिमागी दिवालिये साहब। आप सिरमौर शर्मदारों के, हम दिमागी दिवालिये साहब। और यहाँ कीचड़ के कारखाने हैं, चाहे जितना उछालिए साहब। यहाँ कीचड़ के कारखाने हैं, चाहे जितना उछालिए साहब। वक्त बेवक्त अगर आंख खुले, कभी खुद को खंगालिए साहब। आंख खुले, कभी खुद को खंगालिए साहब। और ये हकीकत बयान कर देंगे, ये हकीकत बयान कर देंगे, आईने तोड़ डालिए साहब। ये हकीकत बयान कर देंगे, आईने तोड़ डालिए साहब। ये कलमकार इस देश के, इस समाज के आईने होते हैं। एक रचना में आपको सुना देता हूँ। विश्वास का जिक्र हुआ कि ईश्वर में अगर आपका विश्वास है तो ही खुलता है। भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास। एक गीत का जन्म कैसे हुआ? हमारे यहाँ होली आंगन में होली जलाने की परंपरा है। हम लोग घर घर में होली जलाते हैं और उसको नई आग मान के उसमें 2-4 रोटियां गगड़ियां सेकने की हमारे यहाँ बुंदेलखंड में परंपरा है। एक बार यूं हुआ, इस गीत का जन्म कैसे हुआ सुने। थोड़ा सा इस गीत का जन्म यूं हुआ
कि हम और हमारी पत्नी आंगन में होली जला रहे थे, बच्चे छोटे थे, सो गए थे, और होली जलती हुई बहुत देर हम लोग अपना उसको, जब होली ठंडी होने लगी तो मिसेस ने कहा कि हम जाकर आटा ले आते हैं, 2-4 गकड़ियाँ बनाते हैं इस होलिका की आग बनने में, ये परंपरा है। हमने कहा ठीक है। अब वो किचन में आटा लेने चली गई और उतनी देर हम उस सुलगती हुई होली को देखते रहे। हम अकेले बैठकर उस होली को देखते रहे। मेरे मन में एक बात पैदा हुई, ये बात बहुत आप सबके लिए भी, सबके लिए ध्यान देने योग्य है। मन में एक बात पैदा हुई कि होलिका को ये वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी। होलिका को ये वरदान था कि आग में वो नहीं जलेगी, लेकिन प्रहलाद को ये विश्वास था कि आग उसको जला नहीं पाएगी। बहुत बढ़िया। वरदान की पराजय हुई और विश्वास की विजय हुई। मैंने वरदान पर विश्वास की विजय के रूप में उस दिन होली को देखा और सोने से पहले एक लाइन अपनी डायरी में लिखी कि वरदान तो जलते देखे हैं, विश्वास नहीं जलता, और मैं सो गया। उसके बाद मैंने इस गीत को सुनिए। पतझड़ के दिल में सावन की प्यास जरूरी है, पतझड़ के दिल में सावन की प्यास जरूरी है, इंद्रधनुष के रंगों में विश्वास जरूरी है, ग्रीष्म की गर्म हवाओं से आकाश नहीं जलता, ग्रीष्म की गर्म हवाओं से आकाश नहीं जलता, वरदान तो जलते देखे हैं, विश्वास नहीं जलता, वरदान तो जलते देखे हैं, विश्वास नहीं जलता। सुनिएगा क्यों नहीं जलता। मन भाए विश्वास का जिसने जैसा रूप बनाया, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि में हम। मन भाए विश्वास का जिसने जैसा रूप बनाया, अर्जुन का विश्वास युद्ध में सारथी बनकर आया, अर्जुन का विश्वास युद्ध में सारथी बनकर आया, सीता के हाथों का तिनका रामबाण कहलाया, सीता के हाथों का तिनका रामबाण कहलाया, लंका में एक विभीषण का आवास नहीं जलता, लंका में एक विभीषण का आवास नहीं जलता, वरदान तो जलते देखे हैं, विश्वास नहीं जलता, वरदान तो जलते देखे विश्वास नहीं जलता। और जहां तक धार्मिक एकता सद्भाव का प्रश्न है इस देश में, जो हमको सिखाया गया, जो पढ़ाया गया, हम सनातन धर्मी लोग, हमारी तो संस्कृति वहां से शुरू होती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हमारे यहाँ तो फिरका परस्ती थी ही नहीं। ये फिरका परस्ती सियासत में किस रूप में लाई। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यहाँ तो रसखान का देश है। प्रेम भाज होली हम सबने खेली कल, प्रेम भरे ये रंग भेद का भाव नहीं जाने, प्रेम भरे ये रंग भेद का भाव नहीं जाने, ये जिसके भी अंग लगे उसको अपना माने, बने बाबुरी मीरा या रसखान हो दीवाने, बने बाबुरी मीरा या रसखान हो दीवाने, अमर प्रेम का वो पावन इतिहास नहीं जलता, अमर प्रेम का वो पावन इतिहास नहीं जलता, वरदान तो जलते देखे हैं, विश्वास नहीं जलता, पतझड़ के दिल में सावन की प्यास जरूरी है। और इस गीत का अंतिम मन, हम कवि कलमकार कैसे होली मनाते हैं, हमारी अपनी होली है। शब्द शब्द को हम भावों की भंग पिलाते हैं, शब्द शब्द को हम भावों की भंग पिलाते हैं, स्मृतियों के रंगों में हम रोज नहाते हैं, शब्द शब्द को हम भावों की भंग पिलाते हैं, स्मृतियों के रंगों में हम रोज नहाते हैं, कितनी पीड़ाओं की होली रोज जलाते हैं, कितनी पीड़ाओं की होली रोज जलाते हैं,
पर अधरों से अमृत का आभास नहीं जलता। वरदान तो जलते देखे हैं, विश्वास नहीं जलता। वरदान तो जलते देखे हैं, विश्वास। एक गीत मेरा, और मैं अभी देश के परिवेश की बहुत बातें हुई, हास्य में, व्यंग में, तमाम जिंदगी रुसवाइयों के साथ रहे। हमें कितने आवरण चढ़ाने पड़ते हैं इस दुनिया में जीने रहने के लिए, हमें अपना निर्वाह करने के लिए कितने आवरण चढ़ाने पड़ते हैं। आप असली चेहरा लेकर समाज में जी नहीं पाते, ये बड़ी विडंबना है। मैंने एक हास्य की, व्यंग की कुछ पंक्तियां निकाली कि तमाम जिंदगी रुसवाइयों के साथ रहे, जैसे सूरज कोई परछाइयों के साथ रहे। तमाम जिंदगी रुसवाइयों के साथ रहे, जैसे सूरज कोई परछाइयों के साथ रहे, और लोग गैरों के साथ चैन से जी लेते हैं। मजाल क्या कि कोई भाइयों के साथ चैन से जी लेते हैं। मजाल क्या कि कोई भाइयों के साथ रहे। और सारे सच झूठ की चौखट पर कत्ल होते हैं, सारे सच झूठ की चौखट पर कत्ल होते हैं। किसमें हिम्मत है कि सच्चाइयों के साथ रहे। सारे सच झूठ की चौखट पे कत्ल होते हैं। किसमें हिम्मत है कि सच्चाइयों के साथ रहे। और जहां जहां निवासी चेहरों की होड़ चलती है, किसका साहस है कि गहराइयों के साथ रहे। किसका साहस है कि गहराइयों के साथ रहे। और अपना लोगों से सरोकार भी गजब का है, जैसे सरदार कोई नाइयों के साथ। अपना लोगों से सरोकार भी गजब का है, जैसे सरदार कोई नाइयों के साथ रहे। और सुबह की शांति वार्ता के चीफ गेस्ट थे वो, सुबह की शांति वार्ता के चीफ गेस्ट थे वो। तमाम रात जो दंगाइयों के साथ रहे, तमाम रात जो दंगाइयों के साथ रहे। और खैरियत पूछ रहे हो तो बता देता हूँ कि हम वो बकरे हैं जो कसाईयों के साथ कि हम वो बकरे हैं जो कसाईयों के साथ रहे। और मेरी फागुन से मुलाकात अधूरी है अभी, कहो बसंत से मराइयों के साथ। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। उस गीत का मैं एक आध बार सुना देता हूँ। क्या है, कविता जब कहीं ऐसे स्रोत से जन्म लेती है तो उसका आनंद अलग होता है। एक ग्रामीण शाखा में प्रबंधक के रूप में मैं था उस समय, और उसी दरमियान क्या हुआ कि एक नदी रास्ते में पड़ती थी, तो वो नदी बरसात में चढ़ जाती थी और हमारी बस जिस गाड़ी से हम जाते थे वो वहाँ फंस जाती थी। 2-2, 4-4 घंटे के लिए हम फंस जाते थे। ठीक है साहब, वो हमारा कार्यकाल वहाँ का समाप्त हुआ, ट्रांसफर हो गया, दूसरी जगह आ गए। कुछ सालों के बाद वो कंडक्टर मुझे मिला, तो मैंने उस कंडक्टर से पूछा कि दोस्त उस नदी के क्या हाल है। अरे बोले साहब, पहले तो उसमें ठेका एका होता था तो रेत निकल जाती थी, अब तो उसमें रेत ही रेत है और जल्दी चढ़ जाती है। अब वो इतनी बातचीत हो गई, वो अपनी बुकिंग करने लगा। हमने इस गीत को वहां से लिखना शुरू किया। सुनो कुछ बात। कैसे कैसे दृश्य सामने आए नई सदी में, कैसे कैसे दृश्य सामने आए नई सदी में। वो अब तो केवल रेत बची है पानीदार नदी में। कैसे कैसे दृश्य सामने आए नई सदी में, वो अब तो केवल रेत बची है पानीदार नदी में। सुनिए, हम लोग जब छोटे थे, हम लोग वो बोर्ड लगे देखते थे, हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत सारी सड़कों पर बोर्ड लगे रहते थे, उनको याद करिए। उसमें नई सुबह का बाना लेकर कितने सूरज आए, नई सुबह का बाना लेकर कितने सूरज आए। अंधियारों के दुस्साहस से कोई पार न पाए, अंधियारों के दुस्साहस से कोई पार न पाए। धो धो जलता रहा देश और उड़ती रही गुलालें, धो धो जलता रहा देश और उड़ती रही गुलालें। और सो गए सारे क्रांतिवीर, अब बुझ गई सभी मशालें। सो गए सारे क्रांतिवीर और बुझ गई सभी मशालें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। नई सुबह का बाना लेकर कितने सूरज आए, अंधियारों के दुस्साहस से कोई पार न पाए। धो धो जलता रहा देश और उड़ती रही गुलालें। वो सो गए सारे क्रांतिवीर, अब बुझ गई सभी मशालें। हर किरदार बिकाऊ खड़ा है, हर किरदार बिकाऊ खड़ा है।
नोटों की नकदी में, तो अब तो केवल रेत बची है पानीदार नदी में। कैसे कह और ऐसा क्यों हो? भौतिकतावादी सपने, गांधी के सपने नहीं, भौतिकतावादी सपने हम सबने खूब संजोए, और वे सपने साकार हुए तो फूट फूट कर रोए। वे सपने साकार हुए तो फूट फूट कर रोए। हर सेवक को लुभा रहे हैं खुशबूदार मसाले, हर सेवक को साब देता सेवक कहते हैं, हर सेवक को लुभा रहे हैं खुशबूदार मसाले। वो अपने गढ़े दोस्त भी हमने औरों पे मढ़ डाले। फर्क समझना मुश्किल है अब, फर्क समझना मुश्किल है अब, नेकी और बदी में अब तो केवल रेत बची है पानीदार नदी। और अंतिम के इस गीत का मैंने काफी समय ले लिया, अंतिम गीत अंतिम पढ़ता हूँ। आजादी की दुल्हन, वो गाना जब महेंद्र कपूर का बजता था, 3 रंग की चोली दुल्हन चली, रोए खड़े हो जाते थे। आज हमारे अंदर की वो संवेदनाएं कहाँ है? आजादी की दुल्हन ध्रुवों में स्वप्न सुनहरे लाई, आजादी की दुल्हन ध्रुवों में स्वप्न सुनहरे लाई। इसकी डोली बलिदानों ने देहरी तक पहुंचाई। आजादी की दुल्हन ध्रुवों में स्वप्न सुनहरे लाई। इसकी डोली बलिदानों ने देहरी तक पहुंचाई। जब से अपने घर की सत्ता खुद गर्जों ने थामी, जब से अपने घर की सत्ता खुद गर्जों ने थामी, अपने हिस्से में आई है ये आजाद गुलामी, अपने हिस्से में आई है ये आजाद गुलामी। बदकिस्मत रे खाए उभरी, बदकिस्मत रे खाए उभरी, हाथों की मेहंदी में अब तो केवल